अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरम कुलसूम है और मैं बतौर माहिर अमराज ज़च्चा व बच्चा सिटी केयर हॉस्पिटल सैदपुर रोड पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। यूँ तो हम बहुत सारे गायनी के टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो एक ख़ास मौजू मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जिस पर हमारी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियाँ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करना पसंद नहीं करती या हिचकिचाती हैं। उन्हें घबराहट होती है कि अगर हम अपना ये मसला किसी के साथ शेयर करेंगे, अपने किसी बड़ी के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, माँ के साथ या फिर इवन कि किसी डॉक्टर के साथ भी, तो उन्हें ये फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि शायद लोग ये समझेंगे कि हमारे साथ ही कोई मसला है या बचपन में या किसी और मौके पर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस प्रॉब्लम को वेजिनिस्मस का नाम दिया जाता है। ये बहुत कॉमन है और इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं अगर इस चीज़ को अपनी डॉक्टर के साथ आप शेयर करें। वेजिनिस्मस बेसिकली होता क्या है? ये विजाइनल मसल्स का टाइटन हो जाना, उनका सख्ती में चले जाना, जब भी कोई ऐसा अमल किया जाए जो कि आपके सेक्सुअल एक्ट के साथ रिलेटेड हो, यानी कि शादी के बाद इंटरकोर्स का होना या फिर बच्चे की डिलीवरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होना, विजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान, या फिर कोई भी ऐसा अमल जो आपके साथ हुआ हो जिसमें आपको कोई विजाइनल तकलीफ़ पहुंची हो, तो उसकी वजह से मोस्टली यंग लड़कियां या कुछ ख़वातीन भी इस शिकायत का शिकार हो जाती हैं। अब उसमें होता क्या है कि जब भी ये अमल हो रहा होता है, जब आप सेक्सुअल लाइफ में इंटर होती हैं शादी के बाद और फर्स्ट टाइम हम बिस्तर की होती है आपके और आपके शौहर के दरमियान, तो ज़्यादातर लड़कियां घबरा जाती हैं। उसकी एक रीज़न ये होती है कि उनको पहले से काउंसल नहीं किया जाता, ना ये बताया जाता है कि क्या होगा, किस हद तक तकलीफ़ होगी, किस किस मराहिल से आप गुजरेंगी। उन्हें मेंटली रिलैक्स नहीं किया जाता। जब अगर उन्हें काउंसल कर दिया जाए कि क्या क्या होना है और आपको इसको किस तरह से फेस करना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है और वो मेंटली और फिजिकली रिलैक्स हो जाती हैं। इसको नाम दिया जाता है प्राइमरी वेजिनिस्मस का। इसी तरह सेकेंडरी वेजिनिस्मस भी होता है। ये उन ख़वातीन में होता है जो अपना एक सेक्सुअल दौर काफ़ी हद तक गुजार चुकी होती हैं, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी से गुजर चुकी हैं और काफ़ी अरसा गुजार रहा है उन्होंने सेक्सुअल लाइफ के साथ, लेकिन फिर भी उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जब इंटरकोर्स होता है तो उन्हें बार बार विजाइनल इन्फेक्शन या फिर पेशाब की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसमें हो क्या रहा होता है कि जब वो अपने शौहर से मिलती हैं तो दोनों को ये काउंसल नहीं किया गया होता कि आपने किस तरह अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, या जब आप इंटरकोर्स कर लें उससे फारिग हो जाएं या उससे पहले आपने इसे कैसे स्टार्ट करना है, वॉशरूम जाना है, वॉश होना है, उसके बाद भी आपने वॉशरूम जाना है, पेशाब करना है, अपने आप को क्लीन करना है। अब जब एक खातून बार बार विजाइनल इन्फेक्शन का शिकार होकर हमारे पास आती है, हम उसे ट्रीट कर रहे होते हैं और साथ अगर हम ये काउंसलिंग करें कि उसके हस्बैंड को भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जवाब यही सुनने को मिल रहा होता है कि हस्बैंड ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर अपनी वाइफ के लिए थोड़ी सी ट्रीटमेंट ले ली जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दोनों की सेक्सुअल लाइफ जो है, जो इससे मुतासिर हो रही है, उसको काफ़ी हद तक कवरेज मिल जाती है। साथ में वो ख़वातीन इस ट्रॉमा से गुजरती हैं जो विजाइनल डिलीवरी जिनकी हो। जब नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा किया जाता है तो इंस्ट्रूमेंट भी डेफिनेटली विजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। उसकी वजह से ख़वातीन एक फोबिया का शिकार हो जाती हैं कि ये तो बहुत ही तकलीफ दे मराहिल हैं, और जब जब पेनिट्रेशन का अमल आएगा, चाहे वो नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशंस का भी होगा, तो उसमें भी ख़वातीन इस फोबिया में जाएंगी और मसल्स की टाइटनिंग होगी। मसल्स की जो टाइटनिंग है विजाइना की, वो डायरेक्टली आपके ब्रेन्स के स्टिमुलेटर्स के साथ इफेक्ट होती है। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होती हैं तो फिर आप इस किस्म के मराहिल से गुजरती हैं। अब जो चीज़ें हमने इसमें क्योरेबल होती हैं कि हम वेजिनिस्मस को किस तरह से कंट्रोल में करें, तो एक तो ये है कि आपकी विजाइनल ट्रीटमेंट, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना कि ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो आपकी एक काउंसलिंग सेशंस होते हैं। उसके लिए यकीनन आपको या तो अपने किसी बड़े से मशवरा लेना होता है या फिर अपनी डॉक्टर के पास आना होता है। अगर आपको इन्फेक्शन चल रहा है तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट भी होगी, और अगर आप इन्फेक्शन से क्योर हो गई हैं तो आपके कुछ सेशंस होते हैं जिसमें आपको ये बता दिया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने किस तरह अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने हस्बैंड से कैसा बिहेव करना है। क्योंकि जब आप इस तकलीफ में मुब्तला होती हैं तो डेफिनेटली आपकी घरेलू ज़िंदगी, आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशंस, आपके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन, इस मुआशरे में तमाम लोगों के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा
افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی بھی کمفرٹیبل زون میں نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں کہ جب ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے تو بہت ساری پیلوک فلور ایکسرسائزز بھی پیشنٹ کو بتائی جاتی ہیں اور وہ آپ کو نیٹ پر بھی مل سکتی ہیں، آپ کی گائناکالوجسٹ بھی اس کو آپ کو بریف کر سکتی ہے کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے۔ انہیں موسٹلی کیگل ایکسرسائزز کہا جاتا ہے۔ ہماری آج کی اس شارٹ سی ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ خواتین کو یہ سمجھانا تھا اور بتانا تھا۔ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ جتنا ہم آگے جائیں گے ہم اس پہ مزید بات بھی کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آج کی شارٹ سی ویڈیو میں جتنا ہمارا مقصد تھا کہ آپ کو یہ میسج کنوے کیا جائے کہ اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ٹریٹیبل ہے اور یہ بالکل ایک نیچرل فینومنا ہے جو صرف ہمارے ایک خوف کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اپنی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اس سے مشورہ کریں اور اپنے مسائل کا حل کریں۔ تھینک یو سو مچ۔